हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं सतीश साहू अपने YouTube चैनल सतीश साहू सर मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम आज पढ़ रहे हैं अनुपात नाम का चैप्टर गणित में और इसका वीडियो नंबर 5। थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 पे है। इसके पहले वीडियो 4 कंप्लीट हो चुके हैं। यदि किसी धनराशि ABC में इस प्रकार वितरित की जाए, ABC को इस प्रकार वितरित की जाए कि A का जो भाग है प्यारे बच्चे वो B से 2 गुना मिला है। यस, B से A का भाग 2 गुना है और B का जो भाग है, B को जो मिलेगा वो C का 4 गुना मिलेगा। तो उन तीनों के भागों का अनुपात बताइए, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तीनों को किस किस अनुपात में पैसा मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब गुना वाले क्वेश्चन आए प्यारे बच्चे, गुना वाले क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, ये हिंट कर रहा हूं, गुना गुना तो आपको A और B और C का अनुपात पूछा गया है, तीनों का अनुपात पूछा गया तो ABC को इस रूप में लिख लेंगे। तो आप ध्यान रखिए, A को B से और B को C से, तो C को आप मान के चलिए लास्ट डिजिट को गुना वाला पूछा गया। ये देखिए 2 गुना लिखा है, फिर 4 गुना लिखा है। ठीक है, तो लास्ट वाले को 1 मान लीजिए आप। कितना मान लीजिए? 1। अब इसका अब B का बनाना, तो B का जो भाग बना वो C का 4 गुना, C का पता चल गया हमें, तो C का 4 गुना, ऐसा कह रहा है B का भाग। तो C को रखेंगे अपन B का भाग बनाने के लिए, C का 4 गुना, C मतलब 1 और उसका 4 गुना, ये हो गया B का भाग। B का भाग कैसा बना प्यारे बच्चे? C का 4 गुना, C को रखना है, C मतलब 1 रख दीजिए, का मतलब गुना रख दीजिए और 4 गुना मतलब 4 रख दीजिए, ये B का भाग बन गया। अब यहाँ पे क्या बोला है? A का भाग निकालना प्यारे बच्चे। किसका? A का। तो B से दुगुना करना है, मतलब B को रखना है, तो B कितना आया? 4 आया, और 2 गुना, तो ये 2 से गुना कर दीजिए, हो गया। कंप्लीट कीजिए तो ये बनेगा 8, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 1। तो तीनों के भागों का अनुपात है 8:4:1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। फिर अगला क्वेश्चन ABC अनुपात में दिया है। A का अनुपात 3 लिखा हुआ है, B का 2 लिखा है और C का 9 लिखा है। फिर कंडीशन दी गई है कि C को B से, C को B से, ये C और ये B 2100 रुपये ज्यादा मिला है। यस, तो हम अनुपात में देखिए कितना ज्यादा मिला है। C को B से 2100 रुपये ज्यादा मिला है, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं C को 7 रुपये ज्यादा मिल रहा है। कितने रुपए? यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, तो C को कितने रुपए ज्यादा मिला? 7। अरे क्लियर। लेकिन वो कह रहा है C को कितने रुपए ज्यादा मिला? 2100। तो 2100 ऊपर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, और इस अनुपात के आधार पे कितना मिल रहा है? 7, उसका भाग दे देंगे और जिसका आंसर लाना उससे गुना। तो A का वेतन, A का वेतन 3 भाग में है, 3 से गुना, 7 7 दिया 21, 300 गुना 3, तो कितना बनेगा? 900। तो A का वेतन हो जाएगा 900 रुपए। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चे, अनुपात का वीडियो नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है क्वेश्चन कि 1740 को ABC 3 लोगों में, ABC 3 लोगों में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A का 0.5, इसका अर्थ है A गुना 0.5 प्यारे बच्चे। ठीक है, A लिखेंगे, का मीन्स गुना और 0.5, फिर इक्वल दिया है बराबर का, फिर B का लिखा है तो B गुना
0.6। फिर लिखा है सी का कितना दिया है, सी गुना 0.75। तो सी का हिस्सा बताना है, ठीक है। तो सी का हिस्सा हम बता सकते हैं प्यारे बच्चे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये सारी की सारी राशि बराबर है, तो एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव, और यहाँ पे है दो संख्या के बाद दशमलव, ठीक है। तो इधर 0 लगाया जा सकता है। अब दो दो संख्या के बाद दशमलव आ गया तो दशमलव दशमलव क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बचा यहाँ पे, a इंटू 50, b इंटू 60 और c इंटू 75, ठीक है। इसके बाद हमें अनुपात बनाना प्यारे बच्चे। क्या बनाना है, अनुपात। बराबर के चिन्ह को कायम बदलना है अनुपात में, ठीक है। तो क्या करते हैं अमन, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हाँ प्यारे बच्चे, हमारे पास a गुना 50 बराबर b गुना 60 बराबर c गुना 75 बन गया है। अब इनको जितना हो सके उतना कैंसिल कर लीजिए आपस में। तो 5 से कैंसिल कर रहा हूँ 50 को, तो 5 दाम 50, फिर 5 से इसको करेंगे तो 12 पंचे 60, और 5 से इसको करेंगे तो 15 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो a का गुणांक 10 मिलेगा बराबर b का गुणांक 12 मिलेगा, c का गुणांक 15 मिलेगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे इसको अनुपात में बदलना है। किसमें बदलना है, तो क्या करेंगे, a का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको मैं इस राशि को 1 के बराबर मान लेता हूँ। a गुना 10 बराबर कितना, 1। तो a का मान मुझे कितना मिल रहा है देखते हैं। तो ये गुना में है तो गुना से हटेगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो a का जो मान मिला मुझे कितना मिला, 1/10। अनुपात में बदल रहा हूँ प्यारे बच्चे। तो ये देखिए a b c को अनुपात में। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि इनके साथ की संख्या को पलटा देते हैं, बराबर के चिन्ह क्या बना लेते हैं, अनुपात बना, ये बन गया। तो इनके एक को अनुपात में बदल रहे हैं, तो एक ही संख्या को पलट दीजिए। 10/1 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 1/10। यहाँ पे b को बदलना अनुपात में, तो 12/1 लिखा है तो 1 क्या बनेगा, 12 बन गया। c को बदलना है, 15/1 लिखा है तो 1/15 उल्टा। लेकिन अनुपात कभी भी बटे में नहीं होते हैं, यस। इसका एलसीएम लेके बिना बटे के बनाएंगे, ठीक है। तो 10 12 और 15 का एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चे, कितना आएगा, 60। एलसीएम 60 आ गया। तो 10 से मैं 60 को काटूंगा कितनी बार कटेगा, 6 बार। ये का आंसर आ चुका है 6 बिना बटे का, यस। 12 पंचे 60, 12 और 60 को काटने में 5 आ गया, और 15 चौ 60। ये एबीसी अनुपात में आ गए प्यारे बच्चे, ठीक है। इसके बाद हमें प्रश्न में टोटल दिया है पैसा 1700 कितना, 40। 1740 लिखिए टोटल, और अनुपात का भी टोटल कीजिए। प्रश्न में टोटल है तो अनुपात का भी क्या करें, टोटल, और भाग दे दीजिए। तो ये टोटल करने में कितना बन रहा है, 15। टोटल बटे टोटल हो गया, प्रश्न का टोटल और अनुपात का टोटल। अब जिसका आंसर लाना है उससे क्या करेंगे, गुना। तो सी का ला रहा है तो सी का अनुपात कितना है, 4, तो 4 से गुना कीजिए। और इनको कैंसिल करेंगे, आप जानते हैं कैंसिल करने पे और गुना करने पे कितना आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखें, हीरे का जो मूल्य है इसके वजन के वर्ग के अनुरूप प्रत्यक्ष परिवर्तित होता है। एक हीरा 4 भागों में टूट गया और टुकड़ों के वजन का अनुपात 1, 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि हीरे के मूल्य में 70,000 रुपए का नुकसान हुआ हो तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य क्या था, ऐसा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। तो हमें अनुपात दिया गया है, इस अनुपात को मैंने लिखा। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि वजन का वर्ग, मूल्य जो है उसका शुरू में मूल्य
वजन के वर्ग के बराबर है। यस, ये ध्यान रखेंगे। इसका वजन देखिए 1 किलो, फिर 2 किलो, फिर 3 किलो, फिर 4 किलो, टोटल करेंगे 10 किलो आ जाएगा। ये वजन आ गया 10। फिर बोला है कि मूल्य बनाइए, मूल्य जो बनेगा वर्ग के बराबर। तो 10 का वर्ग कितना होता है? 100। 10 गुना 10 100 होता है। ठीक है, इसके बाद इनका अलग अलग वर्ग करेंगे बच्चे, क्योंकि नुकसान हुआ है। ये टूट के 1 किलो, फिर 2 किलो, 3 किलो और 4 किलो के हीरे बन चुके हैं। 10 किलो का था एक ही, लेकिन गिरने के कारण वो 1 किलो का अलग हो गया, 2 किलो का, फिर 3 किलो का, फिर 4 किलो। इनका वर्ग कीजिए। इनका वर्ग टोटल, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और टोटल करने पे कितना आएगा? 30। मतलब 100 की चीज, 100 रुपए की चीज वो कितने में बेच रहा है? 30 में। तो नुकसान कितने का हो रहा है प्यारे बच्चे? 70 रुपए का। 70 रुपए कम में बेच रहा है ना। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 70,000 रुपए का नुकसान हुआ है। तो प्रश्न का नुकसान ऊपर, और हमारे हिसाब से नुकसान कितने का हो रहा है? 70 का। अरे हो रहा है कि नहीं? 100 की चीज 30 में बेच रहे हैं, तो नुकसान कितने का हो रहा है? 70 का। प्रश्न का नुकसान ऊपर और हमारा नुकसान नीचे। और आंसर किसका लाना है? प्रारंभिक मूल्य। तो शुरू में मूल्य क्या था उसका? 100 रुपए। तो 100 का गुना, 70 से 70 कैंसिल, 1000 का गुना 100 से करेंगे तो 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो शुरू में मूल्य 1 लाख रुपए रहा होगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 41 अनुपात का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। हीरा जो है वो 3 भागों में टूट चुका है, 2 किलो, 3 किलो और 5 किलो। ठीक है, तो देखते हैं प्यारे बच्चे, एक और क्वेश्चन हमने अभी अभी पढ़े हैं। तो कह रहा है कि हीरा की कीमत जो है, कीमत वो वजन के वर्ग के समानुपाती है, यानी वजन के वर्ग के बराबर है। कि जितना वजन रहेगा यदि उसका वर्ग कर दें तो उसकी कीमत निकल जाएगी। बात समझ में आई? कीमत कैसे निकालना है? कि वजन को टोटल करें और फिर वर्ग कर दें। तो वजन है 5 और 3 2 5 10। 10 हो गया वजन मेरे प्यारे बच्चे। वजन कितना हो गया हीरे का? 10। अब इसकी कीमत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्ग। बात समझ में आ गई? वजन कितना है? 10। फिर निकालना क्या? कीमत। तो कीमत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्ग। वर्ग कर दिए तो कितना रुपए हो जाएगा? 10 का वर्ग मतलब 10 गुना 10, 100 हो जाएगा। तो 100 रुपए उसका, उसकी कीमत रही होगी। यस। तो हीरे के मूल्य में कितनी कमी आएगी? अब हीरा इस तरह से टूट गया, ये इकट्ठा था 10 किलो का, तब इसका मूल्य कितना था? 100 रुपए। अब टूट गया भाई, 2 किलो, 3 किलो और 5 किलो का हो गया। तो इसका वर्ग करेंगे अलग अलग। तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 9, और 5 का वर्ग है 25। तो टोटल कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? 25 और 10 35, 3 38 बनेगा। 35 3 38। अब वो बेच रहा है कितने में टूटने के बाद? 38 रुपए में। पहले कितने में बेच रहा था वो? जब नहीं टूटा था तब 100 में बेच रहा था। अब टूटने के बाद उसकी कीमत मात्र अलग अलग वर्ग के बराबर रह गई है। यस, ठीक है ना। तो 38 रुपए में बेच रहा है, तो नुकसान कितने का हो रहा है उसको? तो नुकसान नहीं पूछा है, क्या पूछा है देखते हैं। कितनी कमी आएगी? ठीक है, कितनी कमी आएगी हीरे के मूल्य में, कितनी कमी आएगी, कितना नुकसान होगा, मतलब नुकसान पूछ रहा है। यस। तो 38 कम कर दीजिए 100 में से। पहले 100 में से 30 कम करें, 70, फिर 8 कम करें, 62 का नुकसान हो रहा है उसको। यस नो? तो प्यारे बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा, आगे की पोजीशन। प्रारंभिक मूल्य दिया है क्वेश्चन में, कितना? 2 लाख। कितना दिया है? 2 लाख। 22 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए दिया है। क्लियर है? और हमारा प्रारंभिक मूल्य कितने का है? 100 का है। प्रश्न में जो भी दिया है उसको ऊपर रखिए, प्रारंभिक मूल्य ऊपर और हमारे हिसाब से 100 रुपए नीचे। ठीक है,
फिर क्या बोला उसने? कमी आएगी। कितनी कमी आएगी, कितनी कमी को पूछा है। तो कमी कितनी की आ रही है? 62 की। तो 62 से गुना कीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पे 2000 बचा है और गुना 62, तो इसका गुना कीजिए। ठीक है, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 और कितने जीरो? 3 जीरो। तो इतने 1,00,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,24,000 का उसको नुकसान होगा। ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही लाजवाब प्यारा और उम्दा क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। ए और बी और सी के खर्च का अनुपात दिया है 16। खर्च दिया मेरे बच्चे, खर्चे का अनुपात है 16:12:9। ठीक है, ये लिख दिया मैंने खर्चे का अनुपात ए बी सी। ए ने किया 16, बी ने किया 12 और सी ने किया 9। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि बचत जो है उसकी आय का 20%, 25% और 40%। ओके, तो ये बचत बचत जो कर रहे हैं वो बता रहा है कि ए नाम का व्यक्ति कितना बचा रहा है? 20%, बी नाम का 25% बचा रहा है और सी नाम का 40%। ठीक है बच्चे, अब परसेंट में हमें समझ में नहीं आ रहा कि कितना बचा रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 20% को हमने परसेंट के वीडियो में हल करना सीखे। 20/100 होगा। 25% का मतलब 25/100, 40% का मतलब 40/100। कैंसिल करेंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो आपका 1/5 निकल के आएगा। यहाँ से काटने के बाद 1/4 और यहाँ पे काटने के बाद 2/5। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो ए नाम का व्यक्ति है उसकी आय रही होगी कितनी? 5, और वो बचत कितनी कर रहा है? 20%, मतलब 1 की। तो खर्च कितना कर रहा है? 5 आय है, 1 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है प्यारे बच्चे? 4 कर रहा है। ये लिख दिया मैंने। क्लियर है? ओके। बी नाम का व्यक्ति की आय कितनी है? ये आय का परसेंट दिया है और बचत का। यस, तो आय कितनी है? 4 और बचत कितनी है? 1। तो खर्चा कितना कर रहा है? 3। 4 में से 1 बचाया तो 3 खर्च कर दिया। सी नाम के व्यक्ति ने 5 रुपए के कमाया, 2 बचा लिया, तो खर्च कितना कर दिया? 3। 3 में से वो 5 में से 2 बचाया, तो खर्च कितना किया? 3। ये अनुपात। यस नो? यस। इसके बाद देखिए, लेकिन हमें प्रश्न में खर्च का अनुपात दिया प्यारे बच्चे। खर्च का अनुपात कितना कितना दिया है यहाँ पे देखें, 16, 12। ए ने तो 16, हमारे हिसाब से कितना निकल के आ रहा है? 4। ए ने तो 4 ही किया है ना, और बी ने 3 किया और सी ने 3। अरे समझ में आया? लेकिन प्रश्न कह रहा है कि ए ने 16 खर्च किया है। कितना किया? 16। तो 4 को 16 बनाना है, तो 4 से गुना करेंगे तो बन जाएगा। फिर बी ने कितना किया है? 12 खर्च किया है, तो 3 को 12 बनाना है, तो कैसे गुना करेंगे? 4 से। 3 चौ 12। ओके। और सी ने कितना खर्च किया? 9, जबकि हमारे यहाँ पे दिख रहा है 3 ही, तो 9 बनाना है, 3 से गुना करेंगे तो 9 बन जाएगा। क्या क्लियर हुआ? तो ये गुना करके मतलब 4 गुना ए ने ज्यादा खर्च किया प्रश्न के आधार पे, बी ने प्रश्न के आधार पे 4 गुना ज्यादा किया, 4 गुना किए, और सी ने 3 गुना ज्यादा किए, तो 3 गुना। तो इसके आधार पे आय भी इतनी गुना हो जाएगी। यस नो? जब खर्च उसका 4 गुना है, ज्यादा है, तो आय भी कितनी हो जाएगी? 4 गुना ज्यादा। तो आय 5 ना होके कितने गुना ज्यादा हो जाएगी? 4 गुना। ओके, तो 5 चौ 20, एक ही आय 20 रही होगी। यस, 16 उसने यदि खर्च किया तो। और बी की आय निकालना है, तो बी ने भी कितने गुना खर्च किया है? 4 गुना, तो उसकी आय जो है वो भी 4 गुना ज्यादा रहेगी। अभी 4 है तो 4 गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी आय? 16। और सी की आय कितनी है बच्चे? 5 है, लेकिन उन्होंने 3 गुना ज्यादा खर्च किया, तो आय भी कितनी कर देंगे? 3 गुना। तो 5 दिया 15, 5 में 3 का गुना, 5 दिया 15, ये आय। ओके, ये इसलिए निकाले क्योंकि प्रश्न में आय का योग दिया है।
क्या दिया है? तो आय निकालना पड़ेगा प्रश्न के आधार पे, ठीक है। तो प्रश्न के आधार पे आय का टोटल योग है, तो हमारी आय का अनुपात आ चुका है, तो इनका टोटल अनुपात, आय का अनुपात लिख देंगे नीचे योग करके। यस, ओके। और इसे कैंसिल करेंगे, 51 से 153 3 बार कैंसिल होगा, 30 गुना कितना 16, कितना हो जाएगा 480। बी का वेतन बताना था तो बी से गुना कर देंगे 16, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन देखेंगे। सन 2013 में एक कंपनी में 3 अलग अलग विभागों, 3 विभाग है, एक एचआर नाम का विभाग है, एक एमटी नाम का और एक टीए नाम का, ओके। और 2013 में कर्मचारियों का अनुपात दिया है, तो मैं लिख रहा हूँ 2013, ये 2:3:4, ये नोट कर दिया मैंने, 2, 3 और 4। आगे कह रहा है कि प्रत्येक विभाग में वर्ष 2014 की बात किया प्यारे बच्चे, ये 2014 मैंने लिखा। एन कर्मचारियों की संख्या काम छोड़कर चली जाती है, एन कर्मचारी पता नहीं है कि वो कितने हैं। यस, तो हम पता करेंगे। और अनुपात जो है 3, 5 और 7 हो जाता है। 2014 में कर्मचारी चले गए, डाउन हो गए, कम हो गए, और अनुपात बचा 3, 5 और 7, ठीक है। फिर 2015 की बात कह रहा है, तो 2015 ये लिखा मैंने, प्रत्येक मतलब ये तीनों विभाग से 5 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ी, ठीक है। और अनुपात 1:3, तो ये 1:3 लिख दिया मैंने। तो 14 का आंसर पूछ रहा है, तो देखते हैं। तो बच्चे क्या हुआ, 14 का आंसर पूछ रहा है, तो 14 का अनुपात देखिए, और 15 में 5 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ी, तो 15 के अनुपात पे हम नजर रखेंगे, ठीक है। 14 का आंसर और 5 कर्मचारियों ने कब छोड़ा नौकरी, 15 में, तो 15 पे ध्यान देंगे। ये 2 चीज काम की है, इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। तो होता क्या है कि इनके अनुपात का गैप सेम होना चाहिए, ये लिखा हो कि ये अनुपात का गैप अंतर समान होना चाहिए, यानी गैप समान होना चाहिए। तो 3 से 5 अनुपात हुआ, तो गैप कितने का बन रहा है बच्चे, 2 का, 3 और 2 5, 5 से 2 7, ठीक है। लेकिन नीचे देखेंगे तो नीचे 1 से गैप कितना बन रहा है, एक से, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम गैप देखेंगे तो 3 और 1 के बीच में गैप कितने का बन रहा है, 2 का। यस, सन 14 और 15 की बात कर रहे हैं। 3 और 1, 2 का गैप, 3, वो सॉरी 5 और 2 के बीच में 3 का गैप, और 7 और 3 के बीच में 4 का गैप हो रहा है। गैप अलग अलग है, इसलिए गैप को हम सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, कि ये अनुपात के बीच में इस तरह से देखना है। यस, पहले खड़ा खड़ा देखेंगे पूरे गैप सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो गैप समान करना है। समान करना है तो हम ऐसा आड़े रूप में गैप देखेंगे, तो आड़े रूप में कितने का गैप बन रहा है, 2 का। यहाँ पे कितने का बन रहा है, 5 2 7, 3 2 5, 5 2 7, 2 का गैप बन रहा है। तो ये 2 का गुना नीचे वाले अनुपात में, ये मैंने किया हूँ, 1 2 3, 1 2 3, 2 का गुना। यस, अब नीचे देखिए आड़े रूप में गैप कितना हो रहा है, 1 का, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 का गैप हो रहा है। तो इसका गुना ऊपर वाले अनुपात के साथ, 3 5 और 7, 3 5 और 7 में मैंने 1 1 का गुना कर दिया, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं हम, ये गैप समान होना चाहिए, खड़ा वाला गैप समान होना चाहिए, ठीक है, इसलिए। तो ऐसा करने से 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ऐसा बन जाएगा। अब खड़े रूप में गैप देखेंगे हम, तो गैप कितना आ रहा है प्यारे बच्चे, 1। यस, 3 और 2 के बीच में 1 का गैप, 5 और 4 के बीच में 1 का गैप, 7 और 6 के बीच में, तो गैप समान हो गया। गैप समान हो गया तो हम आगे की जो पूछा है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो 2015 में 5 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ा, ऐसा कहा है।
हम देखेंगे 2014 और 15, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ से भी एक कर्मचारी जा रहा है, यहाँ से भी एक कर्मचारी कम हुआ, 3 थे 14 में, अब बचे कितने, तो एक ने छोड़ा। यहाँ 5 थे, 4 थे, छोड़ा कितने, एक ने। 7 थे, बचे कितने, 6, छोड़ा कितने, एक ने। तो इस आधार पे अनुपात कह रहा है कि एक ने छोड़ा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने ने छोड़ा, 5 ने। नौकरी कितने ने छोड़ा, 5 ने। तो क्वेश्चन का नौकरी छोड़ना 5 और अनुपात के हिसाब से एक ने छोड़ा, तो वो उसका भाग दे देंगे 1 का। अब आंसर किसका लाना बच्चे, 14 का। 14 में कर्मचारी की कुल संख्या, तो 14 में कर्मचारी की संख्या 5, 3, 8 और 7 15, 15 का गुणा कर दीजिए और आंसर 15 75। तो 14 में 75 कर्मचारी रहे होंगे, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 44 है शायद, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 43 भी हमने इसी तरह से पढ़े हैं, देखेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन सेम है। एक एचआर विभाग है, एक एमटी और एक टीए नाम का विभाग है जो हमने नोट किए। इसके बाद 2013 की बात कर रहा है कि इन विभागों में कर्मचारियों की संख्या है। तो 2013 में 6 एचआर है, 7 एमटी है और टीए विभाग में 8 लोग हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसी में दिया है कि 2014 में एन कर्मचारियों की संख्या काम छोड़ देती है, तो अनुपात 7, 9 और 11 हो जाता है। 2000 का अनुपात दिया प्यारे बच्चे, 7, 9 और 11, ये नोट कर लिया हमने। और इसके बाद 2015 का अनुपात भी दिया है, ठीक है। पहले तो अनुपात ही अनुपात नोट कर लिया, 3, 4 और 5, ये लिख लिया मैंने। अब क्या कह रहा है कि 2014 में 3 कर्मचारी ने काम छोड़ दिया है, ये दिया है 2014 में, ठीक है। यहाँ पे छोड़ा है तो देखना पड़ेगा अपने को। तो हमें क्या करना है कि ये सीधा वाला गैप और ये आड़ा वाला गैप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और 4, यहाँ पे कितने का, 4 का गैप आ रहा है प्यारे बच्चे, 7 और 3 के बीच में 4, 4, 3, 7 होता है। यहाँ पे 5 का गैप बन रहा है, देखिए 5, 4 और 5 9 होता है, 5 का गैप अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे 6, 5 और 6, तो इसके आधार पे अलग अलग लोगों ने आपके कर्मचारियों ने छोड़ा है, यस। इससे हमारा आंसर नहीं आ पाएगा कि पहली बार 4 छोड़ रहे हैं, यस 4 कम हो रहे हैं, दूसरी बार में हमें 5 कम दिख रहे हैं, तीसरी बार में हमें 6 कम कर्मचारी दिख रहे हैं, लेकिन सेम आना चाहिए, ये छोड़ने वाली संख्या सेम आना चाहिए, इसलिए हमें गैप समान करना पड़ेगा, ठीक है। तो गैप समान, ये गैप जो अलग अलग आ रहा है, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, यहाँ 6 का, उसे सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, जो आड़ा अनुपात बना हुआ है वो वाला गैप देखेंगे। यहाँ पे गैप 7 और 9 के बीच में 2 का, 7, 2, 9 होता है, 9, 2, 11, तो 2 ऊपर गैप बन रहा है, नीचे 3 और 4, 3 और 1, 4, 1 का गैप, 4 और 1, 5, 1 का गैप बन रहा है। यदि इसे उल्टा सीधा गुना कर दें तो जो गैप आपका अलग अलग बन रहा है वो सही बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए 14 में लिखा हूं मैंने, तो ये नीचे वाले अनुपात, एक गैप बन रहा है 1, 1 का, वो ऊपर गुना करें, 7, 9 और 11, 7, 9 और 11 में 1, 1 का गुना, यस। ये क्यों कर रहे हैं, अनुपात जो यहाँ पे गैप जो आ रहा था, यानी कि कर्मचारी छोड़ छोड़ के अलग अलग जा रहे थे, वो सेम करने के लिए, ठीक है। अगला है 3, 4 और 5 के साथ, 3, 4 और 5 के साथ ऊपर वाला जो गैप बन रहा है उसका गुना करेंगे। तो 2 को बन रहा गैप ऊपर, तो नीचे गुना कर देंगे, 2, 2 का गुना, ठीक है। अब गुना कर लीजिए, 7, 9 और 11 1, 1 से गुना होकर उतना ही आ जाएगा। 15 में 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये 15 का अनुपात बन गया, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं कि कर्मचारी ने यहाँ पे कितना छोड़ा है, 3, तो यहाँ का गैप सेम आना चाहिए। तो यहाँ 7 थे, 1 ने छोड़ा, 6 बचे,
9 थे, एक ने छोड़ा, 8 बचे। 11 थे, एक ने छोड़ा, 10 बचे। हमारे हिसाब से यहाँ एक छोड़ रहा है, अब ये गैप सेम हो गया है, लेकिन प्रश्न के आधार पे कितने लोग छोड़ रहे हैं? 3 कर्मचारी। यस नो? कितने छोड़ रहे हैं? 3। तो 3 बटे क्या आ जाएगा? 1। यस, और जिसका आंसर लाना उससे गुना, 3 बटे 1 बन गया। तो आंसर लाना है 2014 की कुल संख्या। तो 2014 में 11 9 20 और 7 27 कर्मचारी काम कर रहे थे तीनों विभाग में। तो 27 से गुना करेंगे, 27 3 81 होता बच्चे, और 2014 में कितने लोग रहे होंगे? 81 लोग रहे होंगे। ठीक है।